देवियों और सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में अवतार लेकर इस पृथ्वी पर रावण द्वारा किए गए अत्याचार अनाचार का समन करते हैं, अधर्म के साम्राज्य को समाप्त कर धर्म के पुनः स्थापना करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव स्वरूप में हैं, अतः वह सामाजिक विधान का, सामाजिक नियमों का परिपालन करते हुए सामान्य मनुष्य की भांति आचरण कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का विवाह उनकी शक्ति जगत जननी मां सीता से हो चुका है। जसे रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जिस प्रकार की विधि का वर्णन किया गया है, वेदों में वर्णित विधि के अनुसार श्री राम जी का विवाह हुआ। उन्हीं के साथ उनके शेष तीनों भाइयों का भी विवाह उसी रीति रिवाज से संपन्न हुआ। महाराज जनक ने जो दहेज दिया वह मूल्यांकित नहीं की जा सकती है। संपूर्ण मंडप सोने और मणियों से भर दिया गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दासयरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। अनेकों कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो वेश कीमती थे, बहुमूल्य थे। घोड़े, हाथी, रथ, दास दासियां और आभूषण से सजी हुई कामधेनु जैसी गायें महाराज जनक द्वारा प्रदान की गई। वस्तु अनेक करिय की मिले खा, कहीं न जाई जान नहीं जिन देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिन्हों देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहर उठे हैं। महाराज जनक के वैभव को देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड विस्मित है, आश्चर्यचकित है। महाराज दशरथ ने अत्यंत सुख पूर्वक प्रसन्न चित्त से वो समस्त दहेज ग्रहण किया। दीन जाच कन्ही जो जेहि भावा, उबरे सो जनवा से ही आवा। उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने जो दहेज का सामान था उसे याचकों को
प्रदान कर दिया। महाराज दशरथ ने जो मांगने वाले थे, याचक गण थे, उन्हें जिस भी वस्तु की जिसे आवश्यकता थी, जो भी वस्तु जिसे अच्छी लगी, वह सब प्रदान कर दिए। जो शेष रहा वह जनवासे में चला गया। तब महाराज जनक जी हाथ जोड़कर संपूर्ण बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी में बोले, सन्मानि सकल बरात आदर, दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। आदर, दान और विनम्रता पूर्वक बड़प्पन के साथ संपूर्ण बारात का सम्मान कर महाराज जनक ने अत्यंत आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को प्रणाम किया। राजा हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि देव और साधु तो भाव से ही विभोर हो जाते हैं। उन्हें किसी वस्तु की, किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। वह तो सहज भाव के प्रति ही प्रसन्न होने वाले हैं, भाव से ही प्रसन्न होने वाले हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई भला क्या दे सकता है? एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु, समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाय सो, संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक, जानी बे बिनुगथ लय। फिर जनक जी ने अपने भाई सहित हाथ जोड़कर कौशल नरेश से प्रेम शील और सुंदर वाणी बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सभी प्रकार से बड़े हो चुके हैं। इस प्रकार महाराज जनक का शील, उनका विवेक, उनका बड़प्पन देखकर महाराज जनक भाव विभोर हैं। महाराज जनक जी का त्याग, उनका समर्पण, महाराज दशरथ के प्रति प्रेम अत्यंत सुंदर है। महाराज जनक कहते हैं, हे राजन, यह संपूर्ण राजपाट हम दोनों को आप बिना दाम लिए हुए सेवक मानिए। ये दारिका परिचारिका करी, पाली भी करुणा नहीं, अपराधु क्षमि बो बोली पठये, बहुत हो ढीठ्यों कई, पुनि भानुकुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण हिये। इन पुत्रियों को अपनी सेविका मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने अत्यंत ढिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सूर्य कुल के भूषण महाराज दशरथ ने अपने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान के साथ आदर दिया, इतना सम्मान दिया कि वे आदर के भंडार हो गए। उनकी परस्पर विनती का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके दोनों हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं।
वृंदार कागन सुमन बरी सही राहु जनवा सही चले। दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाय के। दूल्हा दुल्हनिन सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। देवतागण पुष्प बरसा रहे हैं। महाराज जनक जी अत्यंत आनंदित हैं। महाराज दशरथ जनवासे की ओर चल पड़े हैं। नगाड़े की ध्वनि, जयध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में कौतूहल है, आनंद छाया हुआ है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुए समस्त दूल्हों को लिवाकर कोहबर की ओर चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नयन। सीता जी बार बार राम जी को निहार रही हैं, राम जी को देख रही हैं और सकुचा रही हैं, पर उनका मन नहीं संकुचित हो रहा है। उनके मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। वह बाह्य आवरण में संकुचित प्रतीत हो रही हैं। प्रेम के प्यासे उनके सुंदर नेत्र मछलियों की छवि का हरण कर रहे हैं। महाराज जनक के इस अद्भुत आतिथ्य से महाराज दशरथ आनंदित हैं, भाव विभोर हैं।